राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है आज मंडे का दिन और ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे 16 सोमवार का मेरा व्रत रहती हूँ ना। तो 17वां सोमवार था तो अपनी उद्यापन की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने ले ली थी बैंक से छुट्टी, क्योंकि ये कि पूजा के बीच में अच्छा नहीं लगता ना। अब मैं जल्दबाजी करूँ तो मेरे को भी सही नहीं लगता, पूजा हो ही नहीं पाती उस तरीके से। तो बस मैं अपना थाली वगैरह लगा रही थी घर से, और जो मेरे को उद्यापन में जिस चीज़ का मेरे को प्रसाद बांटना था, जिस चीज़ से मैं व्रत रही थी, इसमें ऐसे करते हैं ना 1.25 किलो 2.25 किलो उस टाइप से करते हैं। तो वही मैं तैयारी वगैरह कर रही थी उस चीज़ की, मम्मी ने बना दिया था। और उसके बाद क्या है कि मैं मंदिर पहुंची, अब 12 बजे के बाद गई थी मैं। तो 12 बजे के बाद इसलिए गई थी क्योंकि मंदिर रहता है खाली। अब वरना ये उद्यापन में कोई पानी चढ़ा रहा है, भीड़ रहती है, तो वो ना शांति से पूजा हो नहीं पाती। अब मैं वहाँ गई थी उस टाइम पे, तो क्या था कि सब लोग सुबह पूजा वगैरह करके गए, तो वो थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था मंदिर। तो मैंने कहा पहले मंदिर की सफाई कर लूँ, उसके बाद पूजा आराम से बैठ के कर लूँगी। तो तन्नू और मैं दोनों ही गए थे, क्योंकि सामान बहुत हो गया था। तो वो मैंने बोला तो तू लिवा ले चल, तो वो बोली चलो ठीक है मैं साथ लेके चलती हूँ। तो उसने और मैंने मंदिर की पहले सफाई कर दी थी। उसके बाद में क्या है कि हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पहले मैं कर रही थी महादेव पार्वती जी का अभिषेक। अभिषेक कर शहद वगैरह जो भी बनता है और जो भी बना मेरे से उस तरीके से किया है मैंने। अभी क्या है, महादेव जी के लिए तो हम बच्चे ही हैं, गलत करेंगे तो वो क्षमा भी कर देंगे। और ये यहाँ पे किया है मैंने भोलेनाथ का श्रृंगार, और सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मतलब मैं ही सजा रही थी, फिर भी मैं बार बार पे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मन नहीं कर रहा था, मतलब इतना टाइम मुझे पूरी पूजा में नहीं लगा जितना टाइम मुझे भोलेनाथ का श्रृंगार करने में लग गया। बहुत ही मन से सुकून से बैठ के एकदम आराम से किया था मैंने, और लग भी बहुत प्यारे रहे। आप बताइएगा मेरे भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं। तो ये था यहाँ पे। मैं एक तो ये है ना कि वो तो सुबह सुबह जल्दी होती है, मैं ऑफिस जाती हूँ, वरना मंदिर में से उठने का तो मेरा कभी मन करता ही नहीं है। होता है सबके साथ ही होता है। तो मेरे से यहाँ पे क्या है कि बेलपत्र वगैरह जो भी मैं लेके आई थी यहाँ पे, वो मैंने चढ़ा दूँगी। और चढ़ाने के बाद जो है, जिस चीज़ से वो रहते हैं ना, मतलब फास्ट रहे थे, उस चीज़ के जो आज प्रसाद वितरण करेंगे हम, उस चीज़ का संकल्प भी बोलते हैं। एंड में क्या है कि आरती वगैरह करके अपना जो भोग लगाते हैं ना महादेव जी का, तब वो संकल्प बोल के, क्योंकि अब उद्यापन है तो उस चीज़ का करके यहाँ पे मैंने उस तरीके से पूजा की। मेरे पे जो बना जैसे बना। अब पूरा ये है कि कम्प्लीटली हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अभी यहाँ पे मैंने महादेव जी के लिए सॉफ़ी लाई थी, रुमाल लेके आई थी, कार्तिक और इन सब के लिए, गणेश जी और नंदी जी के लिए, माता रानी के लिए चुंदरी ले आई थी मैं। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैंने एक कलावा भी बांधते हैं ना, तो कलावे से भी मैंने बांध दिए थे। और यहाँ देखो महादेव जी से मैंने बेलपत्र वगैरह से कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद क्या है कि मैंने आरती की। पहले तो हाँ, कथा जो थी मेरी 16 सोमवार की, मैंने कथा पढ़ी। उसके बाद मैंने आरती की थी। आरती के बाद मैंने भोग लगा के अपना जो कुछ था मेरा प्रसाद का, उससे संकल्प लेके मेरी यहाँ पे आज मेरे कंप्लीट हो गए हैं 16 सोमवार की पूजा। मतलब मैं हर बार रहती हूँ, 3 बार रही थी पिछली में, अब ये मेरा चौथी बार था मेरा ये 16 सोमवार का। क्योंकि पहली बार तो इसमें चूरमे के लड्डू से ही रहते हैं, कंपलसरी होता है चूरमे से। और अब कि मैं रह चुकी, मैं एक बार उससे रह चुकी हूँ, समा चावल की खिचड़ी से, एक बार आलू से, अब के मैं कुट्टू के आटे की पकौड़ी से रही थी। और ये यहाँ पे उसके बाद क्या था कि आज घर पे अम्मा जी के भाई आने वाले थे, क्योंकि वो कार्ड वगैरह बांट रहे हैं ना, अब दीदी की शादी है। अब वैसे तो घर पे कोई है नहीं, तो इसलिए कार्ड छपवाए नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बांटने वाला ही कोई नहीं है, भैया है नहीं, तो इसलिए बांटने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब बोले कि कार्ड छपवा के क्या करूँगा ज़्यादा। अब ये है कि यहाँ पे अम्मा जी हमारे घर इसलिए आ गए, क्योंकि जो छोटी वाली अम्मा जी है ना, वो देहरी से रहेंगी, तो उनको उनके यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो बोले वहाँ आया हूँ तो फिर मैं यहाँ पे भी आ जाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं कार्ड देने आ गए थे। तो बस बैठे हुए थे, बता रहे थे अम्मा जी बड़ी हैं तो उनके साथ डिस्कस करते रहते हैं। अब बहनों के साथ ही करेंगे, अम्मा जी की जो मेरी मम्मी है नहीं, तो वही डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद क्या है कि तन्नू आई हुई थी ना, तो तन्नू को साड़ी वगैरह जो कपड़े वगैरह थे उसको वो दिलवाने थे। तो वो बोल रही थी तो मेरे को कपड़े भी दिलवा ली हो, तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं कपड़े दिलवा दूँगी तुमको। तो इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। तो बताइएगा कैसा लगा। राधे राधे सभी को।